तो वेलकम बैक जी। मैंने अपनी चाय ले ली है, आप भी अपनी चाय ले लें और हम वीडियो शुरू करते हैं आज की, जो कि जिसका टॉपिक है बड़ा ही मेरे तो दिल के करीब लगता है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग। डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग आपको एक ऐसी चीज़ बना सकती है जो कि कंपाउंड हो, कि आपकी वेल्थ इतनी हो जाए कि उसके बाद आप जब सो रहे हो तब भी आप कमा रहे हो। तो ये बहुत ही पावरफुल है और ये डिविडेंड जो हैं ये काम करते हैं इस तरह से कि आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह ये कितना शानदार ये टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको यूज़ करके तो आप बिल्कुल एक ना सेकंड इनकम शुरू कर सकते हैं, पैसिव इनकम शुरू कर सकते हैं। तो जी ये अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि जो है रिटर्न्स और ग्रोथ इन पाकिस्तानी मार्केट वो किस तरह से आप कर सकते हैं थ्रू डिविडेंड्स। तो जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बड़ी ज़रूरी है इसकी, डिविडेंड्स की, कि आप जब सो रहे हो तब भी आपको पेमेंट हो रही हो। तो आ जाते हैं कि जो पार है डिविडेंड की वो क्या है। जो है ना पार वो डिविडेंड की वो ये है कि डिविडेंड जो है ना वो अलाउ करते हैं अपने इन्वेस्टर को टू अर्न मनी जब वो सो रहे होते हैं, जब वो डेली एफर्ट वो नहीं भी कर रहे होते। विदाउट डेली एफर्ट वो आपको अलाउ करती है कि आप अर्न मनी करें और जनरेट करें इनकम इवन वाइल यू आर डूइंग नथिंग। आप सैर पे गए हुए हैं, आप किसी वो क्या कहते हैं कि फैमिली के साथ गए हुए हैं विज़िट पे कहीं पे, लेकिन आप मुसलसल पैसा कमा रहे हैं। ये है आपकी डिविडेंड इन्वेस्टिंग और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप इसको सोचते हैं कि ये इसकी पार कितनी है। पार इसकी इतनी है कि ये आपको एक उठा के कहीं का कहीं वो पहुँचा सकती है। दूसरी जो चीज़ है आपकी वो है कि आप पाकिस्तान में किस तरह से डिविडेंड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग जो पाकिस्तान में है वो बेसिकली आपको, तो उस पर मैं बाद में आऊँगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक यूनिक अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है कि आप कंसिस्टेंटली अर्न करते रहें और आप कंसिस्टेंटली कैश फ्लो जो है ना वो कमाते रहें फ्रॉम प्रॉफिटेबल कंपनी शेयर्स, और आप बिल्ड करें लॉन्ग टर्म वेल्थ थ्रू इन्वेस्टिंग। और जस्ट लाइक ए सीजन इन्वेस्टर आप जो है ना वो डिविडेंड की स्ट्रेटजीज यूज़ करके तो फिर उसके ऊपर आप कमा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म वेल्थ जो है ना वो थ्रू आपके रेगुलर जो प्रॉफिट शेयरिंग है उससे पॉसिबल होती है। और डिविडेंड एग्जैक्टली वही करते हैं जो पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, वो डिविडेंड इसलिए वो अपनी जो है ना वो इशू करती हैं क्योंकि दे बेसिकली गिव यू मनी बैक। वो जो एक आपने पोर्शन बने हुए हैं ना उसका कंपनी का, बेसिकली जब आप शेयर खरीदते हैं तो क्या होता है कि आप उस कंपनी के एक जो पोर्शन होता है उसका मालिक बन जाते हैं। तो वो जो मालिक आप बने हुए हैं ना बेसिकली वो आपको वो फ़ायदा उस वक्त मिलता है जब आपको डिविडेंड मिलता है, क्योंकि जो प्रॉफिट कंपनी को हो रहा था, जो सेठ को प्रॉफिट हो रहा है बेसिकली, वो प्रॉफिट वो आपको भी दे रहा है उसका थोड़ा सा हिस्सा। तो ये है कि आप इस तरह से कमाते हैं और इस तरह से जो आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ है वो आप गेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक शेयर खरीदा है $100 रुपये का, उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिला है 5%। वो डिविडेंड आपका हो गया 5, तो वो जब आपको मिला है तो फिर आपकी जो टोटल शेयर वैल्यूज़ है वो होगी 105। उसके बाद जब आप उसको वो करते रहेंगे, आपके पास ज़्यादा शेयर हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, आपके डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते हैं, उसका आपका पोर्टफोलियो और भी बढ़ता रहेगा। तो अगर आप उसको री इन्वेस्ट कर दें, फॉर एग्जांपल आप ज़ाहिर है 100 का अगर शेयर है तो वो फिर आप उसका एक शेयर तो नहीं खरीद सकेंगे, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपके पास बहुत से शेयर हैं और आपने वो उसके शेयर ही दोबारा खरीद लिए हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आपका डिविडेंड लगेगा तो वो डिविडेंड उन डिविडेंड्स के कमाए हुए शेयर्स के ऊपर भी लगेगा जो कि आपको मिले हैं। तो दैट इज़ द पावरफुल थिंग ऑफ डिविडेंड, कि वो फिर आपका स्नोबॉल इफेक्ट होता है, आपकी जो वेल्थ है वो चर्न होती जाती है और बढ़ती जाती है। तो इससे क्या होता है कि ये सूट करती है हर बंदे को। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम है दैट शुड बी फॉर एवरीवन, और ये एक ऐसी चीज़ है जो है ये डिविडेंड, ये प्रॉफिट शेयरिंग है जो कि इवन आप छोटे से छोटा एक बंदा है, एक जो है ना स्टूडेंट है उसको भी सूट करती है, प्रोफेशनल को भी सूट करती है, और रिटायरीज़ को तो बहुत ही सूट करती है जो कि एम कर रहे हैं फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम के। उनको जो काम धंधा है ना उसको करने की बजाय वो बैठ के अपना खाते रहें और पैसिव इनकम जो है ना वो कमाते रहें। तो आप इमेजिनेशन होनी चाहिए कि आप कुछ भी नहीं कर रहे और आप बेसिकली इन्वेस्ट किया हुआ है और उसके बाद आपकी मनी जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है। ये डिविडेंड की पावर है और इस तरह से डिविडेंड जो है ना वो आपको कर सकते हैं एम्पावर बेसिकली। तो डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड बेसिकली जो है ना वो है एक कंपनी का प्रॉफिट का पोर्शन जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है टू शेयर होल्डर
और ऑफन ये बेस्ड होता है ऑन द फेस वैल्यू इन पाकिस्तान, कि आपकी फेस वैल्यू कितनी है इसकी शेयर की। और बेसिकली वो कंपनी का, जिस तरह पहले मैंने कहा है कि जो एक सेठ है उसको फॉर एग्जांपल टोटल फ़ायदा हुआ 1000, उसने 10% जो फ़ायदा है वो अपना शेयर होल्डर्स को देना है, तो वो जो 100 रुपया उसका होगा 10% वो सारे का सारा वो दे देगा थ्रू डिविडेंड्स वो अपने शेयर होल्डर्स को। जो बाकी होगा वो कुछ कैपिटल लगा देगा उसके ऊपर, कंपनी के अंदर कोई कैपिटल इम्प्रूवमेंट के लिए लगा देगा, कोई भी लगा देगा, कोई काम उसने करना है उसके लिए लगा देगा, कंपनी को बेसिकली मोर इम्प्रूव करने के लिए लगा देगा, और कुछ जो पोर्शन है वो वापस देगा अपने जो बंदे हैं जो कि बेसिकली जिन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं उनको दे देगा। तो डिविडेंड जो है ना वो डिक्लेयर करना पड़ता है जो PSX लिस्टेड कंपनीज है ना उनको, एज ए परसेंटेज ऑफ द शेयर फेस वैल्यू, जो अभी शेयर की फेस वैल्यू है उसकी परसेंटेज के तौर पे और होता है ये डिविडेंड। ये डिफरेंट है सिस्टम फ्रॉम द एक्चुअल मार्केट प्राइस बेस्ड सिस्टम। तो फेस वैल्यू के ऊपर आप वो जो शेयर है ना वो डिविडेंड आपने देना होता है। तो जो सम ऑफ द एग्जांपल्स हैं डिविडेंड यील्ड्स की, वो हैं कंपनीज जिनमें आपकी एंग्रो है, MCB है, लकी सीमेंट है। ये वो कंपनी है जो कि अभी रिसेंटली दे ऑफर वेरी वेरी रिलायबल डिविडेंड, लेकिन उनकी बड़ी वेरिंग जो है ना ये डिविडेंड यील्ड है। मैं बहुत ज़्यादा कंपनी को नहीं खोलूँगा, सिर्फ इन 3 कंपनियों का खोल के मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से डिविडेंड यील्ड उनकी काम करती है और वो किस तरह से वो आपको पे करते हैं। और वो बड़ा ना ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको एज ए सब्जेक्ट लेके चलेंगे ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इसमें कि ये जो डिविडेंड्स हैं वो किस तरह से आपके पे आउट होते हैं और किस तरह से आपको वो हेल्प करते हैं। जो है ना, ये फॉर एग्जांपल ये MCB बैंक की एग्जांपल ले लें, मुसलसल डिविडेंड देता है। फिर इस तरह ऑयल एंड गैस की कंपनी है, ये वो हैं जिनकी शेयर की कैपिटल वैल्यू भी बढ़ती है, यानी ओवर टाइम शेयर अगर 100 रुपये का है अगले साल हो सकता है 110 का हो जाए, 112 का हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ सोने पे सुहागा ये होता है कि उसके ऊपर वो डिविडेंड भी दे रहे हैं। तो वो क्या होता है कि वो आपका डबल फ़ायदा हो जाता है। तो डिविडेंड की जो मैकेनिक्स है पाकिस्तान में उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से वो काम करते हैं PSX के ऊपर। तो डिविडेंड जो है ना वो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, जिस तरह पहले मैंने कहा है कि डिविडेंड का एक डिक्लेरेशन प्रोसेस है पाकिस्तान में। और वो डिक्लेरेशन प्रोसेस क्या होता है कि कंपनीज जो है ना वो अनाउंस करती हैं कि और अप्रूव करती हैं डिविडेंड्स बिफोर पब्लिशिंग ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। वो विद इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो SECP जो है स्टैंडर्ड वो जो कमीशन होता है, एक्सचेंज कमीशन होता है, वो बेसिकली उसको उन्होंने करना होता है उससे पहले कि वो अनाउंस करें। फिर दूसरा आता है बुक क्लोजर और एलिजिबिलिटी। और बुक क्लोजर पीरियड जो है ना वो डिटरमिन करता है शेयर होल्डर्स की एलिजिबिलिटी टू रिसीव डिविडेंड्स, और बेस वही होती है कि शेयर ओनरशिप उनकी कितनी है, कितने शेयर्स हैं उस कंपनी के उस शेयर होल्डर के पास, उसकी बेस के ऊपर उनको मिलेगा वो डिविडेंड। जो एक्स डिविडेंड डेट है ना वो मैं आपको बताऊं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इन दिस केस। एक्स डिविडेंड डेट वो डेट होती है जिससे पहले अगर आपने खरीदे हुए ना शेयर तो उनके ऊपर आपको वो डिविडेंड मिलेगा जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुई है अभी। कुछ कंपनीज डिविडेंड पे करती हैं 6 महीने का, कुछ कंपनीज पे करती हैं साल का। और अगर आपके ने वो जो एक्स डिविडेंड डेट है ना उससे बाद लिया है ना तो फिर आपको इवन वो अभी पे आउट नहीं हुआ तब भी आपको वो पोर्शन नहीं मिलेगा उस डिविडेंड का, आपको वो बाद में मिलेगा। आपको हो सकता है कि अगले जो डिविडेंड पे आउट है ना उसमें मिले, इसमें नहीं मिलेगा। एक्स डिविडेंड डेट से पहले आपने एक्स डेट से पहले आपने वो बेसिकली करना होता है। तो डिविडेंड और जो उसकी कैलकुलेशन है ना ऑन फेस वैल्यू वो किस तरह से होती है कि जो पाकिस्तान में डिविडेंड्स है ना दे आर डिक्लेयर्ड ऑन द फेस वैल्यू के उस जो शेयर है उसका वैल्यू होनी कितनी चाहिए, टोटल शेयर्स कितने इशू हैं, उसकी इक्विटी कितनी है, उसको डिवाइड करके उसकी फेस वैल्यू बनती है। मार्केट की प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उससे वो क्या होता है कि वो जो है ना इन्वेस्टर का रिटर्न उस पे ऊपर इफ़ेक्ट आता है, उसके ऊपर वो बेसिकली उसको इफ़ेक्ट करती है। अब आ जाते हैं डिविडेंड यील्ड एज पे आउट रेशो। डिविडेंड यील्ड एक डिफरेंट चीज़ है, पे आउट रेशो एक डिफरेंट चीज़ है। ये दोनों जो है ना वो चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। डिविडेंड यील्ड क्या मेजर करती है? डिविडेंड यील्ड मेजर करती है आपका रिटर्न फ्रॉम डिविडेंड्स रिलेटिव टू शेयर प्राइस।
यानी आपका जो टोटल डिविडेंड के ऊपर रिटर्न आ रहा है एक शेयर के ऊपर, उसकी ये रेशो है विद द शेयर प्राइस, इंडिकेटिंग इनकम पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टर्स। और इससे आपको ये पता चलता है कि आपके जो शेयर्स हैं बेसिकली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको जो पर शेयर जितनी वो डिविडेंड यील्ड आ रही है उसके मुताबिक आप उसको कर लेंगे कैलकुलेट। तो ये बेसिकली है कि आपने डिविडेंड पर शेयर को जब आप डिवाइड करते हैं ना डिविडेंड के ऊपर, इसके ऊपर मार्केट शेयर प्राइस के ऊपर शेयर की, तो वो आपका डिविडेंड यील्ड निकलाती है। यानी आपका डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड कितना मिला है। फॉर एग्जांपल एक शेयर था 100 रुपये का, उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिला है 10 रुपये का, तो डिविडेंड यील्ड जो है वो एक साल में, ये एक साल के पीरियड की बात होती है। और ये डिविडेंड यील्ड इज़ डिपेंडिंग ऑन हाउ मच डिविडेंड वाज गिवन इन 1 ईयर पर शेयर। तो वो डिविडेंड यील्ड जो होगी वो 10% होगी, क्योंकि वो हर शेयर 100 रुपये का था और डिविडेंड उसके ऊपर जो मिला है वो 10 रुपये का था। ये आपका डिविडेंड यील्ड होता है। और ये इंडिकेट करता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि आपने इन्वेस्टमेंट की है। और पे आउट रेशियो जो है ना ऑन द अदर एंड, ये क्या होता है कि ये आपका जो DPS है यानी जो डिविडेंड पर शेयर है उसको आपने डिवाइड करना है अर्निंग पर शेयर पे, नॉट शेयर, अर्निंग पर शेयर EPS जो है, जिसको पहले मैंने बताया हुआ है, ये फिर मैं टर्म्स वगैरह बता दूंगा। तो ये जो है ना, मैं बेसिकली डिविडेंड यील्ड को देखता हूँ, पे आउट रेशियो को इतना ज़्यादा नहीं देखता हूँ। ये शो करता है आपका प्रोपोर्शन ऑफ अर्निंग्स पेड एज डिविडेंड और रिफ्लेक्ट करता है डिविडेंड की सस्टेनेबिलिटी और कंपनी की हेल्थ को। बेसिकली ये जो पे आउट रेशियो है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका ये जो डिविडेंड पर शेयर है ना वो डिवाइड हो रहा है बाय EPS यानी अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर जो है ना वो टोटल कंपनी की होती है, वो एक शेयर के ऊपर वो पता चल रहा होता है कि एक शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग है। तो उसको जब आप डिवाइड करते हैं तो वो आपका पे आउट रेशियो आ जाता है। फिर आ जाती है इन्वेस्टमेंट इम्प्लीकेशन आपकी। जो हाई डिविडेंड यील्ड है ना विद रीजनेबल पे आउट रेशियो, ये आइडियल है। एक्सट्रीमली हाई डिविडेंड यील्ड जो है ना वो शो करती हैं कि हो सकता है कि इस स्टॉक के ऊपर रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो या अनसस्टेनेबल पे आउट हो। अनसस्टेनेबल पे आउट का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उससे आपकी जो है ना, या आपका जो है वैसे ही वो चीज़ें जो है ना वो इफ़ेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि शेयर प्राइस गिर जाए। अगर वो बाज़ औक़ात कंपनीज इस तरह करती हैं कि अपनी शेयर प्राइस में से ही वो डिक्लेयर करके तो वो दे देती हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको, तो वो उससे क्या होता है कि वो और ज़्यादा जो है वो शेयर प्राइस गिर जाती है। अगर शेयर प्राइस गिर गई है तो फिर वो डिविडेंड का आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा अगर आप इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा कम इफ़ेक्ट होता है इसका जो है ना डिविडेंड पे आउट का और डिविडेंड यील्ड का। जो डिविडेंड लीडर्स हैं ना पाकिस्तान में, वो देयर आर टॉप 40 कंपनीज़ जो कि बहुत ज़्यादा वो डिविडेंड देती हैं। उनमें से कुछ मैंने शुरू की हैं और ऊपर वो एनालाइज करना शुरू किया है। जो सेक्टर डोमिनेंस है ना, वो पावर सेक्टर जो है ना वो डोमिनेट करता है इसको डिविडेंड यील्ड को बेसिकली। तो लीडर आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं वो कौन सी हैं इन द टॉप 100 कंपनीज़, यानी कि KSE 100 इंडेक्स जो है उसमें से टॉप आपकी जो डिविडेंड पेइंग कंपनी हैं वो कौन सी हैं। तो जो सेक्टर डोमिनेंस है उसमें मैंने जिस तरह पहले कहा है कि पावर सेक्टर जो है ना वो डोमिनेट कर रहा है अभी, और बैंक्स जो है ना वो डोमिनेट कर रहे हैं डिविडेंड लिस्ट को, क्योंकि उनका जो है ना स्टेबल कैश फ्लो होता है और कंसिस्टेंट पे आउट्स होते हैं। पावर का तो मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे ही पावर कम है और हर वक्त वो क्या होता है कि ब्लैकआउट चल रहा होता है। तो टॉप जो डिविडेंड कंपनीज पाकिस्तान में हैं वो उनमें आपकी एंग्रो आ जाती है, जो एंग्रो पावर जन है वो भी आती है। कोट अदू पावर आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वो देता है। फिर MCB बैंक है, बैंक्स में से दे ऑफर यील्ड वेरिंग यील्ड एंड की अप टू 10%, और ये अट्रैक्ट करते हैं वो कस्टमर जो कि इस चीज़ को इम्पॉर्टेंस देते हैं, अपना डिविडेंड यील्ड को इम्पॉर्टेंस देते हैं या डिविडेंड्स को इम्पॉर्टेंस देते हैं। जो वेरिफिकेशन है, रिलायबिलिटी है, आप वेरीफाई करें करंट जो डिविडेंड यील्ड है और अनाउंसमेंट्स थ्रू ऑफिशियल PSX चैनल्स। जो ऑफिशियल जो PSX की वो DPS.PSX वेबसाइट होती है उसके ऊपर आप चेक करें ताकि वो आपको एक्यूरेट और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिले।
मैं लेटर ऑन एक और वीडियो करूंगा कंपाउंडिंग के ऊपर कि जो रियल टाइम पाकिस्तान की कंपनियां उनको लेके तो उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे किस तरह कंपाउंडिंग जो है ना आपको कहीं का कहीं पहुंचा सकती है। डिविडेंड जो है ना वो दैट्स ए बिग पार्ट ऑफ दैट पे आउट और बिग पार्ट ऑफ मेकिंग यू एम्पावर्ड के आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें। अब आ जाते हैं कुछ केस स्टडीज़ के ऊपर जो कि मैं आपको दिखाता भी हूँ। मैंने जो 3 कंपनियाँ पिक की हैं उसमें MCB है, एंग्रो है, एंग्रो होल्डिंग और लकी है, लकी सीमेंट। तो जो MCB है उसका हम देख लेते हैं पहले। ये मैं इसके ऊपर आपको शेयर करके दिखा देता हूँ अपना जो है स्क्रीन। ये मैंने एंग्रो का खोल लिया, एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड का। इसकी आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक प्राइस है वो 212 रुपये है अभी, और इसके ऊपर जो आपको EPS लेटेस्ट EPS आ रहा है वो आ रहा है 34.89, और जो लास्ट क्वार्टर में था वो आ रहा है 5.35। ये थर्ड क्वार्टर का है 5.35, और जो 3 क्वार्टर्स का टोटल है वो अप इन दिस ईयर वो है 34.89। जो लास्ट एनुअल EPS था वो 26.78 था, यानी ये EPS ने इम्प्रूव किया एंग्रो के। जो है ना लेटेस्ट डिविडेंड वो है 10.5। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने डिविडेंड दिए ही नहीं है। जो अप टू 2024 4Q में था ना वो 10.5 था वो भी। जो डिविडेंड यील्ड था ना वो 4.93 था। ये देख सकते हैं आपके अभी 2025 तो कंक्लूड नहीं हुआ, तो 2024 के तक इनका जो डिविडेंड यील्ड है वो किस तरह से जा रहा है। डिविडेंड यील्ड ये ब्लैक लाइन है, ये आपको नज़र आ रही है, और ये था 2023 में 17.08, ये 15.69 था, और 2024 में थोड़ा सा कम हो गया 7.04 हो गया डिविडेंड यील्ड। तो जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड अभी है 2025 में इसका वो है 18.24, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड इसकी है 8.56। और आप देख सकते हैं कि पे आउट रेशो भी नीचे दी हुई है इनकी, और इससे भी आपको इंडिकेशन मिल जाती है कि काफ़ी कंसिस्टेंटली एंग्रो जो है ना पे कर रही है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक है इस सूरत हाल में। और पे आउट रेशो भी इनकी 39.21% है, विच इज़ क्वाइट गुड। और जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ है वो ईयर एंड ईयर ग्रोथ होती है कि लास्ट ईयर कितना था और अब कितना है, वो 73.71 है। ये बहुत ही हेल्दी है, यानी 18.24 आ रहा है अगेंस्ट 10.5, विच इज़ क्वाइट हेल्दी। अब आ जाते हैं ये एंग्रो का मैंने किया, और ये एक एंग्रो जो है ना वो पाकिस्तान की ज़ाहिर है एक वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जो कि बहुत ही उनकी सॉलिड वो होती है आपकी जो है वो बैलेंस शीट, और इनका काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस है। डिविडेंड जो MCB का है लास्ट डिविडेंड आपका है 27। जो डिविडेंड लास्ट क्वार्टर है 2025 में थर्ड क्वार्टर में वो है 9। जो लास्ट एनुअल डिविडेंड है वो है 36। जो डिविडेंड यील्ड है वो 10.35% है। ये वन ऑफ द बेस्ट है ये डिविडेंड यील्ड, और इसीलिए ये MCB जो है ना ये बन जाता है आपका वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज। एंग्रो की आपने देखी थी कि एंग्रो की थी 4.93, और जो एक्सपेक्टेड है वो 8.56 है, वो 10 के करीब जा रहे हैं। MCB ऑलरेडी 10 पे बैठा हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त डिविडेंड ये देते हैं। जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड इसका है 2025 में वो 34.24 है। जो ग्रोथ है वो माइनस में है क्योंकि ये पहले 36 में था और अब 34.4 पे है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका भी जो डिविडेंड यील्ड है और जो है पे आउट रेशो वो बड़ी कंसिस्टेंट रही है। जो इनकी टोटल प्राइस है जिस तरह पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था वो 348 है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इंडिकेटर्स हैं जो कि शो करते हैं कि कंपनी कितनी ज़बरदस्त जा रही है। फिर आप आए लकी सीमेंट के ऊपर। जो लकी सीमेंट की नहीं बल्कि ये है, हाँ, लकी सीमेंट कंसोलिडेटेड की है, और 433 इनकी कैश प्राइस है। अगर आप नीचे आएंगे इसके लेटेस्ट डिविडेंड के ऊपर तो वो 4p है, और ये इनका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि इसकी जो प्राइस है ना वो तकरीबन 400 के पास है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है ना इनकी लकी की वो ये है कि इनका बड़ा ज़बरदस्त है, वो टोटल जो बिज़नेस है ना वो बहुत ज़बरदस्त मॉडल है, और वो हमेशा इम्प्रूव भी करते हैं, हमेशा ऊपर ही जाते हैं। जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ है इनकी वो 14.3 है क्योंकि डिविडेंड यील्ड जो है ना एक्सपेक्टेड वो 1.06% है। वन ऑफ द ये कर कह लें कि इसमें लीडर्स में से है।
जो LCI है, यानी ये है आपकी लकी कोर इंडस्ट्रीज़, जो कि ICI होता था ना पाकिस्तान का, वो जो पेड अप कैपिटल है इनका वो 9.923 मिलियंस है, और जो प्राइस है अभी शेयर्स की वो है 305 रुपीज़। तो इसके अगर डिविडेंड के ऊपर आप आएंगे तो ये देख लें कि इनका भी डिविडेंड काफ़ी हेल्दी है, यानी 13 रुपये लेटेस्ट डिविडेंड है। जो लास्ट क्वार्टर था वो 6 था, ये बढ़ते ही जा रहा है, ये देख लें आप। डिविडेंड यील्ड भी जो है ना बढ़ती जा रही थी। 2025 में सबको थोड़ी थोड़ी मार पड़ी है, लेकिन जो अर्निंग पर शेयर है, जो पे आउट रेशो है DPS के अगेंस्ट पे आउट रेशो, वो कंसिस्टेंट है काफ़ी, यानी ये शो करती है कि जो स्टॉक है वो काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी वो ना रेगुलरली पे करता है बंदों को। तो ये मैंने जानबूझ के वो थोड़ी सी जो कंपनी है ना उनका आपके साथ शेयर किया, ताकि आपको पता चले कि कंपनियां जो है वो पे भी करती हैं इसको। तो ये मैंने आपके सामने जो कुछ कंपनियां थी, MCB थी, एंग्रो थी, लक्की था, इनको किया है। जो सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन और उसके बेनिफिट है ना वो हैं ड्यू टू इन्वेस्टिंग इन बेसिकली डिफरेंट सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स का मतलब क्या है कि आप उसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंकिंग में भी, आप पावर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ऑयल एंड गैस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर एक सेक्टर को फॉर एग्जांपल मार पड़ती है ना, तो आपकी जो अर्निंग है उसके ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। आपकी जो शेयर्स है ना, शेयर्स का जो स्टॉक का पोर्टफोलियो है उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा मार नहीं पड़ती। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आप का एक ही उसमें हो और वो सारे का सारे डूब जाए, तो उससे फिर आपकी जो अर्निंग है ना वो बड़ी मुतासर होती है। सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बैंकिंग में, इंडस्ट्रियल में, सीमेंट सेक्टर में, फर्टिलाइज़र्स में, ये सब में आपको डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, और अंडरस्टैंड करना चाहिए डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी। आ जाती है आपकी टैक्सेशन एंड रेगुलेशंस, जो पाकिस्तान में एक बड़ा सब्जेक्ट है। जो डिविडेंड टैक्सेस हैं और SECP रेगुलेशन है, उनको भी अंडरस्टैंड करना आपका बड़ा ज़रूरी है। जो डिविडेंड टैक्स रेट्स हैं वो दैट दे कैन वेरी फॉर फाइलर्स एंड नॉन फाइलर्स, और रेंज जो है वो 7.5% से शुरू हो जाती है आपकी फाइलर के लिए, और 30% से शुरू होती है आपकी जो है ना वो नॉन फाइलर के लिए। और ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। जो SECP जो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान है, उसकी डिविडेंड की जो रेगुलेशन है वो सिर्फ ये इंश्योर करते हैं कि ट्रांसपेरेंट डिविडेंड अनाउंसमेंट्स हों, टाइमली पे आउट्स हों, टाइमली पेमेंट्स हों, और आप करें स्पेसिफाई बुक क्लोजर और पेमेंट टाइमलाइंस। सारे का सारा जो प्रोसेस है बेसिकली वो बड़ा ही शफाफ किस्म का हो। इस वजह से वो SECP जो है ना वो डिविडेंड रेगुलेशंस करती है। ज़्यादातर रेगुलेशंस जो है ना वो कंपनीज़ पे हैं ही, कंपनीज़ पे, बल्कि रेगुलेशंस जो डिविडेंड रिसीव कर रहा है, यानी जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं है उस चीज़ की। जो रेगुलेशन इम्पेक्ट करती है शेयर होल्डर्स को, वो बेसिकली है आपकी टैक्स इम्प्लीकेशंस। टैक्स कंप्लायंस जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो कंप्लाइंग विद टैक्स है ना, ये आपका फाइलिंग स्टेटस जो है ना उसको आइडेंटिफाई करता है, और ये हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को मैक्सिमाइज नेट जो आपके प्रॉफिट्स हैं, नेट रिटर्न्स हैं, और अवॉइड एनी अनएक्सपेक्टेड टैक्स बर्डन्स ऑन डिविडेंड्स। क्योंकि अगर आपने वो फाइल नहीं किया तो फिर 30% टैक्स आपका अगर डिविडेंड पे लग गया, तो आपकी जो कमाई है ना ओवरऑल उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो इम्पैक्ट लगेगा, और आपकी जो वेल्थ बिल्डिंग है ना उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। अब आ जाते हैं बिल्डिंग के डिविडेंड पोर्टफोलियो को किस तरह से आप बिल्ड कर सकते हैं। ये मैं बड़े मज़े से इसको भी कवर करना चाहता था कि आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है विद ब्रोकरेज अकाउंट। आप ओपन करें एक ब्रोकरेज अकाउंट। मैंने पहले वो AKD का बताया है, फिर मैं JS का भी बताऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा JS के साथ जहांगीर सिद्दीकी जो है, AKD बेसिकली हमारे अकील करीम डेडी साहब है, जो जहांगीर सिद्दीकी साहब का बैंक है JS जो है ना वो भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का वो ब्रोकर है, तो उसके साथ भी मेरा अकाउंट है, उसके ऊपर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। तो आप एक कर लें ब्रोकरेज अकाउंट ओपन, रोशन डिजिटल के अकाउंट के थ्रू करें या नॉर्मल अकाउंट के थ्रू करें, क्योंकि आप एज ए ओवरसीज़ रोशन डिजिटल के थ्रू कर सकते हैं और आप बिगिन कर सकते हैं इन्वेस्टिंग जर्नी ईज़िली। फिर उसके बाद आप आ जाएँ सेक्टर स्क्रीनिंग। वो किस तरह से आप करेंगे, वो डिफरेंट टूल्स हैं। जिस तरह मैं ये जो आपके साथ शेयर करता हूँ इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर, वो SCS ट्रेड है,
जो कि जिसके ऊपर जिसकी मैं वो करता हूँ और स्टैंडर्ड कैपिटल या कुछ भी करके वो कंपनी है जो कि आम तौर पे आपको देती है कि आप बगैर अकाउंट बनाए हुए हैं उनकी साइट के ऊपर आप बेसिकली जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद PSX की अपनी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो टूल है जिसके ऊपर जाके आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं, शेयर स्क्रीनिंग। जो PSX डिविडेंड 20 इंडेक्स है वो आपको आइडेंटिफाई कर सकता है हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। उसके ऊपर मैं कभी अलहदा बनाऊंगा वीडियो इंशाल्लाह कि वो किस तरह से आप उसको कर सकते हैं कि स्क्रीनिंग कर सकते हैं डिविडेंड हाई डिविडेंड पेइंग जो स्टॉक्स हैं उनको, और उनका ज़ाहिर है आप वो ख़रीद सकते हैं, ETF भी ख़रीद सकते हैं या उनका वो म्यूचुअल फंड भी ख़रीद सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि डाइवर्सिफाई करें और री इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफाई क्या करना है कि आपने अक्रॉस सेक्टर्स डाइवर्सिफिकेशन करनी है। सीमेंट में कुछ आपके शेयर हों, आपका बैंकिंग में हो, आपके ऑयल एंड गैस में हो, आपके फर्टिलाइजर। री इन्वेस्टमेंट है ना, वो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट है, यानी डिविडेंड्स का जो भी आपको पे आउट मिलता है वो सारे का सारा आप बेसिकली ऑटो री इन्वेस्टमेंट पर लगाएं, या फिर अगर आपको मिलता है तब आप इन्वेस्ट कर दें, लेकिन उसको पास रख के उसको खर्च ना करें। ये मेरी अपील है आपके आगे, क्योंकि ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। फिर आपका आ जाता है कि आप स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करें, प्रायोरिटाइज़ करें कंपनीज़ जो कि कंसिस्टेंट है पे आउट्स में और सस्टेनेबल हैं अर्निंग्स में। दैट्स इससे आपकी जो लॉन्ग टर्म वेल्थ है ना उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप कोई कंपनी ऐसी देखते हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा कमा रही है तो दैट डज़ नॉट ट्रांसलेट टू एनीथिंग, क्योंकि वो आपको धोखा भी दे सकती है कंपनी, वो आपको बेसिकली नुकसान भी दे सकती है क्योंकि उसकी शेयर प्राइस अचानक गिर भी सकती है। तो ये एक्शन प्लान अगर आप इसके ऊपर आप करेंगे ना तो आपको वो काफ़ी मदद मिलेगी। उसके बाद मैं आपको आ जाता हूँ कि आपका बेसिकली कंक्लूजन इसका क्या करना है हम लोगों ने, कि जो आपके डिविडेंड इन्वेस्टिंग है ना, दे हेल्प यू बाय बैक टाइम। किस तरह से? बाय क्रिएटिंग पैसिव इनकम। आप बेसिकली अपना जो टाइम आपने जॉब को देना था वो टाइम आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, और वो उससे आप बाय बैक कर सकते हैं अपना टाइम, और ये आपको हेल्प कर सकता है मूविंग टूवर्ड्स फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम फास्टर। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंच जाते हैं तब आप बुक लिखें, शेयर लिखें आप बैठ के, या क्वालियाँ सुने, कोई मसला नहीं है, आप अपनी पसंद का काम कर सकते हैं, आप गार्डनिंग करें। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपने स्टार्ट स्मॉल करना है, छोटे से शुरू करें। छोटे से शुरू करेंगे आप बहुत दूर पहुंचेंगे, लेकिन दूर तब पहुंचेंगे जब आप कंसिस्टेंट होंगे। जो है ना, स्टार्ट स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स के साथ और कंसिस्टेंसीज के साथ जो इन्वेस्टमेंट है, दैट एनेबल्स कंपाउंडिंग टू मैक्सिमाइज। जो आपकी कंपाउंडिंग है वो मैक्सिमाइज होगी तो आपकी वेल्थ भी मैक्सिमाइज होगी ओवर टाइम, और आप एक दिन आप डॉलर्स में मिलियंस में चले जाएंगे विदाउट इवन नोटिसिंग। ये एक गेम है जो कि आपको खेलनी पड़ती है। फिर आप क्या एंगेज करें विद कम्युनिटी, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। फिर उसके बाद लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दूसरे लोगों के साथ भी, ताकि दूसरे लोग भी आपके साथ जुड़ें। मैं सिर्फ अपनी वीडियोज़ की बात नहीं कर रहा, दूसरे भी जो और भी लोग आते हैं जो कि आके आपको बताते हैं, स्टॉक के ऊपर आपको एजुकेट करते हैं, वो सब के सब आपकी कम्युनिटी का बेसिकली हिस्सा है। वो कम्युनिटी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो आपकी ये है ना, जो वैसे व्हाट्सएप चैनल्स हैं, आप जितने भी हैं ना, JS ट्रेड का फॉर एग्जांपल मेरे पास अकाउंट है तो उसका भी व्हाट्सएप चैनल है मेरे पास। अगर AKD है तो उसका भी वेबसाइट उसका व्हाट्सएप चैनल है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है कि आपने एक्शन लेना है। टेक एक्शन टुडे। आपकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जर्नी है ना वो अभी से शुरू होती है, बाय इन्वेस्टिंग वाइजली एंड टेकिंग द फर्स्ट स्टेप नाउ। अगर आप अभी पहला स्टेप नहीं लेते तो वो कोई फ़ायदा नहीं है आपको वो सारे के सारे नॉलेज का, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे तब तक आपको वो फ़ायदा मिलना शुरू नहीं होगा। डरे ना, जज के ना, बस कूद पड़ें, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो इसी तरह है। जो स्टॉक मार्केट आपको कहीं का कहीं पहुंचा देती है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है उसमें।
तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सी चीज़ अच्छी लगी। मैं इंशाल्लाह आपके लिए और भी इस तरह की मुफीद वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। अभी मैंने आज 3 मसाले आपको दिए हैं, MCP लकी सीमेंट और उसका एंग्रोकाम, लेकिन मैं इसको मज़ीद एक्सपेंड कर सकता हूँ और मज़ीद आपको कंपनीज़ की इंसाइट्स दे सकता हूँ कि वो डिविडेंड यील्ड उनकी किस तरह से काम करती है और किस तरह से पे आउट्स काम करते हैं। मुझे इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।